हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन सिस्टम में। और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मेजर ऑफ एंगल और लास्ट पे हम एंगल फाइंड करेंगे यूजिंग लेंथ एंड रेडियस। यानी सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल सिस्टम को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद हम सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल फाइंड करेंगे और लास्ट पे हम लेंथ और रेडियस को यूज करते हुए एंगल फाइंड करेंगे। तो चलिए इन्हें डिटेल से समझते हैं। हम एक्सप्रेस करेंगे हेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन रेडियन। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें 30 डिग्री एंगल दिया गया, तो 30 डिग्री को हमें चेंज करना है रेडियन में। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। तो 30 डिग्री को अगर हमें रेडियन में लेके जाना है तो रेडियन के लिए हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन फॉर्म में जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखें कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा 18। तो पाई ओवर 6 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक और वैल्यू हम देखते हैं 105। इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। तो इसे भी कन्वर्ट करना है डिग्री फॉर्म में, सेम उसी तरह से पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 7 पाई ओवर 12 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी इन दोनों को सॉल्व करके ऊपर 7 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। एक और वैल्यू हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये डिग्री और साथ मिनट भी इन्वॉल्व हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, मिनट को पहले हम डिग्री में लेके जाएंगे। यानी ये हम मिनट को, जब भी मिनट से हम डिग्री की तरफ जाते हैं तो हम 60 से डिवाइड करते हैं। याद रखें, जब भी मिनट से हम, अगर 15 मिनट है तो डिग्री में जाने के लिए हम इसको 15 को डिवाइड करेंगे 60 से और हम किस में चले जाएंगे, डिग्री में। 15 4 और होता है 60, तो इसलिए 15 1 15 और 15 4 60, 1/4 आ गया। अब हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, ये एलसीएम में आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा। 10 4 40 आ गया, ऊपर लिख देंगे। प्लस 4 और 4 सेम है, यानी एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर भी सेम लिख देंगे। 40 + 1 कितना हो जाएगा, 41/4 आ गया हमारे पास। ये अब डिग्री में आ गया। अब इसको हम चेंज करेंगे रेडियन में। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया 41/4 को। तो ये हमारे पास 41 पाई ओवर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो कितना आएगा 720। 41 पाई ओवर 720 रेडियन हमारे पास इसका सोल्यूशन आ। कैलकुलेट करेंगे सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल्स। यानी हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन होगा उसमें हम एंगल फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल। यानी हमें एंगल फाइंड करना है बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच पे, और कितना टाइम है 4 o'clock। तो हमारे पास हमें एक वॉच देनी है और उसमें हम देखेंगे, यानी क्लॉक लेना है हमें, और उसमें देखेंगे कि 4 o'clock पे हमारे पास जो एंगल मिल रहा है वो कितना एंगल होगा। देखते हैं इसका लिए सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम एक क्लॉक बना लेते हैं। हमारे पास ये एक क्लॉक है और यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्लॉक में कितने आवर्स होते हैं, हमारे पास 12 आवर्स होते हैं। और हमें कितने आवर्स पे हमें चेक करना है एंगल, हमें 4 आवर्स पे यानी 4 o'clock पे एंगल चेक करना है। अब यहाँ पे देखें कि 4 o'clock पे हमारे पास नीडल्स कैसे बनेंगी कि ये 4 पे आएगी और ये 12 पे आएगी। तो एंगल हमारे पास ये रिक्वायर्ड एंगल होगा। हमें ये एंगल फाइंड करना है। अब हमें पता है कि ये एक सर्कुलर है, यानी ये क्लॉक सर्कुलर फॉर्म में है। तो अगर ये सर्कल फॉर्म में है तो इसका टोटल एंगल कितना होगा। तो हम जानते हैं किसी भी सर्कल का एंगल, टोटल एंगल 360 होता है और 360 डिग्री को हम रेडियन फॉर्म में क्या कहते हैं, 360 डिग्री को हम रेडियन फॉर्म में 2 पाई कहते हैं। अब हमारे पास टोटल आवर्स कितने हैं, यहाँ पे 4 आवर्स पे, यानी 4 o'clock के लिए हमने चेक करना है एंगल। तो टोटल आवर्स कितने हैं, 12 हैं और हमें 4 पे चेक करना है। तो अगर हमें ये वाला पोर्शन लेना हो तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको 4 / 12 लिखेंगे। यानी ये टोटल पोर्शन हमारे पास कितना है, 4 / 12 है। अब देखते हैं इसके सोल्यूशन में।
हमने लिखा सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होगा, यानी ये पूरा गोल सर्कल में सर्कल फॉर्म में हमारे पास एंगल कितना है 2 पाई है, क्योंकि 360 होता है और 360 को हम रेडियन में 2 पाई कहते हैं। क्योंकि हमें इसका ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो इसका मतलब कि हम 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 4/12 से, यानी इसका पूरे क्लॉक का 1/3 पार्ट, क्योंकि हमारे पास ये कितना पार्ट आ रहा है, अगर हम इसको पार्ट्स में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 1/3 पार्ट बनता है, मतलब 1, 2 और 3। तो हमें इसका एक हिस्सा चाहिए, तो ये 1/3 बनता है, यानी 4/12 करें तो 1/3 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हम कैसे फाइंड करेंगे ये एंगल, हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल कैसे आएगा कि हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 4/12 को। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई/3, क्योंकि 4 3 12 आ जाएगा, तो 4 1 4, 2 पाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई/3 रेडियंस हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे एंगल यूजिंग लेंथ एंड रेडियस। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा थीटा फाइंड करें, थीटा यानी एंगल फाइंड करें। हमें एंगल फाइंड करना है, जबकि लेंथ हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर और रेडियस हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, यानी ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। लेंथ किसके इक्वल होता है, लेंथ किसके इक्वल होती है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। तो यहाँ पे क्योंकि हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे, हम रेडियस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और क्योंकि ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, रेडियस मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेंथ ओवर आर। याद रखें कि हमें कुछ भी फाइंड करना हो, जैसे अगर लेंथ फाइंड करनी हो तो हमारे पास यही फॉर्मूला यूज़ होगा आर थीटा। अगर यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड करना होगा तो हम थीटा को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ओवर थीटा इज इक्वल टू आर। और अगर हमें थीटा फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, हम रेडियस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी लेंथ ओवर आर इज इक्वल टू थीटा। एक ही फार्मूला से हमने ये दोनों फार्मूलाज निकाल लेने हैं, ये हमारे पास एक ही फार्मूला से आ जाएंगे। जस्ट हमें जो भी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो इसी साइड पे रहने देंगे और दूसरी वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इसी तरह से हमें थीटा फाइंड करना था, तो हमने एल ओवर आर लिख दिया। अब लेंथ हमारे पास 1.5 है और रेडियस हमारे पास 2.5 है। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.6। और क्योंकि 0.6 है और ये डिग्री फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में है, ये रेडियन फॉर्म में है। पॉइंट्स वैल्यू रेडियन फॉर्म में होगी अगर ये डिग्री साइन ना दिया गया हो। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो यहाँ पे देखें कि लेंथ दी गई है 3.5 मीटर और रेडियस दिया गया है 2 मीटर। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें क्या फाइंड करना है, हमें थीटा फाइंड करना है। सेम उसी तरह से हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, क्योंकि हमें थीटा फाइंड करना है। हम आर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, रेडियस को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी थीटा इक्वल आ जाएगा लेंथ ओवर आर के। अब हम इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। तो लेंथ कितनी है, 3.5 है, जबकि रेडियस 2 मीटर है। हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.6, यानी थीटा हमारे पास लेटिन फॉर्म में कितना आ गया, 1.6। तो ये हमारे पास एंगल था जिसको हमने फाइंड किया लेंथ और रेडियस को यूज़ करते हुए।